तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगर ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, जब से बीएड वर्सेस बीटीसी मामले का फैसला आया है तब से एनआईएस डीएलएड का भी जो मामला है उसमें सरगर्मियां बढ़ गई हैं और बच्चे इस तरह से कमेंट भी कर रहे हैं। आप लोग के लगातार यही कमेंट आ रहे हैं कि सर इस मामले का फैसला तो आ गया और जानते हैं आप लोग को पता है ये कि बीएड बाहर हो चुका है पीआरटी से, तो क्या एनआईएस डीएलएड के संबंध में क्या कुछ फैसला आ सकता है उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। कुछ अपडेट्स भी हैं हाल फिलहाल के दिनों में आई हैं जिसकी वजह से सुनवाई नहीं हो पा रही है, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी केस की बात कर लेते हैं हम लोग कि केस किस तरह से लिस्ट हो रहा है। आप लोग जानते हैं कि कई बार से केस टॉप लिस्टेड हो रहा है। 22 अगस्त को भी हुआ था, फिर इसके बाद भी हुआ, 4 सितंबर को एक डेट आई, लेकिन फिर से डेट लगातार बदलती जा रही है। तो इसका कारण क्या है, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ अपडेट्स हैं वो मैं आज आपको देने वाला हूँ। चलिए पहले बात केस की करते हैं। तो अभी जो डेट आई है, जो लिस्ट हुआ है वो 12 सितंबर 2023 को फिर से केस लिस्ट हो चुका है और ये अब हम उम्मीद कर रहे हैं एनएमडी लिस्टेड है। आप एनएमडी का मतलब यूँ समझ लीजिए नॉन मिसलेनियस डे, यानी जो रेगुलर केस की सुनवाई होती है वो इस दिन होती है। इस दिन कोई नया केस नहीं लिया जाता है। जो मिसलेनियस डे होते हैं उसमें मैक्सिमम जो नए केस होते हैं, एडमिशन स्टेज के जो केस होते हैं उसको लिया जाता है। लेकिन एनएमडी का मतलब सीधे आप यहाँ पे मैं लगा दूंगा, देख लीजिएगा। तो एनएमडी और टॉप लिस्टेड होने का मतलब कि अब जजेस के द्वारा इसको टॉप प्रायोरिटी दिया जा रहा है और वो भी चाहते हैं कि इस केस का फैसला जल्दी से आए और आप लोग भी चाहते हैं, क्योंकि देखिए हम एक कहावत है, ऐसा कहा गया है, नीति वाक्य एक है कि देर से किया गया न्याय भी अन्याय के समान है। और वो इस तरह से कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं काफ़ी सीनियर है और यदि वो फैसला आते आते ओवर एज हो जाते हैं तो फिर ये फैसला किसी के भी पक्ष में आए और उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। दूसरी बात मैंने आपसे कही, ये तो स्थिति हो गई कि 12 सितंबर को फिर से टॉप लिस्टेड है और उम्मीद की जानी चाहिए कि इस डेट पे ये केस विधिवत सुना जाएगा और फैसला भी आएगा। और हम यही आपसे यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि ये भी जो केस है वो पूरी तरह से अब अपने अंतिम चरण में आ चुका है। इस पे बहुत ज़्यादा बहस नहीं होनी है। इसकी वजह एक और भी है, क्योंकि देखिए बिल्कुल फ्रेश मामला होता है या कोई नया मामला होता है जिस पे पहले सुनवाई कम हुई है, नहीं हुई है, तो इस तरह के जो केस होते हैं उसमें थोड़ा सा समय लग जाता है। लेकिन ये मिलता जुलता केस है। आप लोग जानते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी का भी मामला एक तरह से एलिजिबिलिटी को लेके ही था और एनआईएस डीएलएड और वर्सेस उत्तराखंड जो सरकार है वहाँ से भी मामला एलिजिबिलिटी का है कि एनआईएस डीएलएड अब पीआरटी में यानी 1 to 5 में पढ़ाने के लिए योग्य होगा या फिर नहीं होगा। तो इस पे काफ़ी सुनवाई हो भी चुकी है और एक सम्मानित न्यायालय द्वारा, माननीय न्यायालय द्वारा फैसला भी आ चुका है। नैनीताल हाई कोर्ट ने फैसला दे रखा है, बाकायदा डबल बेंच ने फैसला दिया है एनआईएस डीएलएड के पक्ष में। और आप लोग जानते होंगे कि सरकार पे उसने जुर्माना भी लगाया था 2000 रुपये का। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ और किस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ, क्योंकि मामला बिल्कुल ये कहें कि क्लियर है। तो 1-2 बहस हो सकती है, 1-2 दिन बहस हो सकती है, काफ़ी कुछ चीज़ें हो भी चुकी हैं। सीधे ये मामला रिजर्व हो जाएगा। और एक उड़ती खबर आई थी, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। इसकी वजह यह है कि जब तक कोई आधिकारिक न आया जाए, लेकिन ऐसा आया था सुनने में कि 25 अगस्त को ही फाइनल डिसीजन इसका आने जा रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो आप मान के चलिए कि ये बिल्कुल अपने अंतिम फेज़ में चल रहा है और कभी भी इसका निर्णय जो है वो माननीय कोर्ट द्वारा रिजर्व किया जा सकता है। इंतज़ार थोड़ा सा आपका अभी रहेगा, लेकिन लंबा इंतज़ार आपको नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात, मैंने आपसे कहा कि कुछ अपडेट्स हैं वो मैं आज आपको देने वाला हूं। अपडेट्स ये है दोस्तों कि कुछ जो राष्ट्रीय स्तर के, राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं, धारा 370 या इस तरह के जो मुद्दे हैं उस पे संविधान पीठ बैठी हुई है और ये केस कहीं न कहीं उसके बीच में आड़े आ रहा है। इस वजह से ये जो डेट है इसकी वो बार बार पोस्टपोन की जा रही है, बार बार ये डेट बदल रही है। जैसे ही ये मामला 1-2 दिन में सुलझ जाएगा, 1-2 सुनवाइयों में, तो ये केस आप मान के चलिए कि सुना जाएगा और इसमें अब कुछ नहीं बचा है, सीधे निर्णय ही रिजर्व किया जाएगा और आपको जल्दी ही इसका फैसला भी देखने के लिए मिल जाएगा।
आपका जो सबसे बड़ा सवाल है, जिसकी शुरुआत मैंने आपको बताई थी कि आपका सबसे बड़ा ये सवाल है कि एनआईएस डीएलएड वैलिड रहेगा या फिर नहीं रहेगा। बार बार मैंने कहा है, और जिस हिसाब से सुनवाइयाँ हो रही हैं, जिस हिसाब से उच्च न्यायालयों का फैसला आया हुआ है, पटना में आपने देखा, त्रिपुरा में है, उत्तराखंड में है, तो ये एनआईएस डीएलएड के पक्ष में ही दे रहे हैं। एनसीटी खुद अपना एक सर्कुलर कह सकते हैं जारी कर चुकी है, एक लेटर भेज चुकी है जो सभी राज्य के सचिवों को। तो इसमें बहुत कुछ नहीं बचा है, और हमको ऐसा लगता है, हम अपने विवेक से करें। देखिए, अंतिम फैसला न्यायालय को देना होता है, जजेस को देना होता है, और उनको सोचने का, उनके एनालाइजेशन करने में और हमारे में अंतर हो सकता है, क्योंकि वो कानून के एक तरह से कहें कि पंडित हैं और कानून के एक्सपर्ट हैं, तो उनको कानून की ज़्यादा समझ है। लेकिन हम अपने एक स्वविवेक से ये कह सकते हैं, सारी सराउंडिंग्स देख के हम ऐसा कह सकते हैं, जिस हिसाब से हाई कोर्ट्स के फैसले आए हैं और उन्होंने वैलिड किया है, कुछ देख के ही किया होगा हाई कोर्ट्स ने। तो इस आधार पे और जो सुनवाइयों का एक तरह से जो एक बैकग्राउंड बन रहा है, उसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि एनआईएस डीएलएड पीआरटी से बाहर नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों एनआईएस डीएलएड के संबंध में। और हम आपसे एक चीज़ और ज़रूर कहना चाहेंगे कि आप लोग कतई केवल और केवल इस फैसले पे आधारित न रहें। मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि किसी न किसी रूप में जो आपकी स्टडी है उसको भी आप जारी रखिए। मैं देखता हूँ बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो एक निराशावादी एक तरह से कहें कि सोच रखते हैं या बातें करते हैं। कुछ तो बच्चे ये हैं जैसे उनके कंपटीटर हो गए तो वो चाहते हैं कि ये पढ़ेगा। तो आप लोग इस तरह की बातों में विश्वास न कीजिए। कोई भी आपका कंपटीटर हो, कोई विरोधी हो, आपको डोमिनेट करने के लिए, आपको मुद्दे से हटाने की बात करता है, तो आपको ध्यान नहीं देना है। जो भी होगा वो सामने आएगा। हमें पूरी उम्मीद है एनआईएस डीएलएड रहेगा, लेकिन आपको अपनी स्टडी किसी न किसी रूप में जारी रखनी है। सामने चुनाव है और आप ये मान के चलिए कि चुनाव के सीज़न में धड़ाधड़ वैकेंसियाँ आती हैं, और वैकेंसियाँ आने का ये मतलब है केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट से जीत जाना काफ़ी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से जीत के आपको अपने लिए एक सुरक्षित सीट भी करना ज़रूरी है, और आपकी सीट तभी सुरक्षित होगी जब आप अध्ययन करेंगे। तो अनुभव के आधार पे मैंने ये आपसे बातें कही हैं, क्योंकि एक बार जब सीक्वेंस टूट जाता है पढ़ाई लिखाई का तो उसको शुरू करने में बहुत समय लगता है। तो आप सिर्फ YouTube पे वीडियोस न देखिए। अपडेट लेना ठीक है, अपडेट आप लीजिए, लेकिन अपनी स्टडी भी किसी न किसी रूप में आप जारी रखिए। जैसे ही कोई अपडेट इस संबंध में आती है तो हम आपके सामने ज़रूर आएंगे। और आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।